सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौरा गांव में रेप पीड़ित जोहरा रुकैया के परिजनों से मिलने पहुंचे इस्लामिक स्कॉलर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा के चेयरमैन हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि सह बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी रणधीर चौधरी, सीतामढ़ी जिला उपाध्यक्ष मुख्तार आलम मुन्ना, युवा प्रदेश प्रवक्ता सुंदरम पाठक, नानपुर प्रखंड अध्यक्ष नसीम खान, रुनी सैदपुर प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह राठौर सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने परिवार वालों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। श्री सिद्दीकी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्पीडी ट्रायल चलकर उन सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही जिस तरह से मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित परिवार को मुआवजे दिए गए हैं, यहाँ भी जोहरा रुकैया के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। कहा कि जो लोग भी धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इन्होंने सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन से भी बात की। वहीं श्री चौधरी ने कहा कि पीड़ित परिवार बेहद गरीब है और सरकारी लाभ से भी वंचित है। जल्द से जल्द इनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाए। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो डीएम के थ्रू पैसा मिलता है, इनके परिवार को मुआवजे के रूप में मिले। साथ ही मुख्यमंत्री अपने राहत कोष से भी गरीब परिवार को उचित मुआवजा दें। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप आए हुए हैं, क्या क्या जानकारियां आपको मिली है? जैसे कि मेरी मौजूदगी अभी चटगौरा गांव के गौरा पंचायत में सीतामढ़ी ज़िला में ये लगता है, और मुझे ये खबर बकरीद से एक दिन पहले ये खबर मिली थी। बच्ची के जो मामा शायद सद्दाम लगते हैं, उनके द्वारा ये मुझे जानकारी मिला था कि यहाँ पे बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी फिर हत्या कर दी गई। मैंने फ़ौरन विनय कुमार डीजीपी साहब को अवगत कराया व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सहायता, इसमें मदद की जाएगी। आज आने से पहले भी, पटना से निकलने से पहले भी मैंने डीजीपी साहब को व्हाट्सएप दिया है कि मैं जा रहा हूँ उस जगह पे, और बच्ची के परिवार से मेरी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, और उसके बाद जो भी जानकारियाँ हमें मिलेगी, हमें इस पर आपको जानकारी दूँगा। तो मैं मुसलसल इस मामले में बकरीद के दिन से क्योंकि बच्ची के परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि हमें धमकी दिया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है केस को वो विड्रॉ करने के लिए, जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने ये बात भी अवगत कराई है डीजी साहब को कि उनको सुरक्षा भी दिया जाए, ताकि इस तरह की जो वाक़या हैं, आपने देखा होगा कि कुढ़नी जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लगता है, दलित परिवार की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ एक ने बलात्कार किया, उसके बाद उसकी पीएमसीएच में भर्ती न होने के कारण उसकी मौत हो गई। उस मामले को संज्ञान लेते हुए ज़िला प्रशासन हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, और सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की और 12 लाख समथिंग का उसको चेक भी दिया गया। घर की मांग हम लोगों ने उठाई थी, उनको घर भी, जो प्रधानमंत्री जो बिहार सरकार का योजना है, उस योजना के तहत उसको घर भी मरम्मत कराई जा रही है। उसकी बच्चे को पढ़ाने के लिए भी सरकार ने दो बच्चे को आवासीय स्कूल में दाखिला के लिए अप्रोच किया है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जब यहाँ मैं पहुँचा और इन बच्ची के माँ चाची से और भी जो लोगों से, परिजन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि उसको डिफेक्ट किया जाए, उसको चेंज किया जाए। क्योंकि एक वीडियो भी आई थी, जो हमारे साथ बैठी हैं, उनका एक वीडियो भी आया था बकरीद के दिन। तो मैंने इस वीडियो को भी डीजीपी साहब को भेजा है और सरकार के मंत्री को भी भेजा है, ज़िला प्रशासन को भी भेजा है कि क्या ये हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इंसानियत का कत्ल हुआ है, इसको धर्म से, जात से नहीं देखना चाहिए। और हम थे वहाँ भी, कुढ़नी भी ये मांग किया था कि जिस तरह से इस्लामिक शरिया में है ना, कि जो आदमी रेप करता है उसको सरेआम रोड पे लाके उसको कत्ल किया जाता है, ताकि इस तरह की घटना ना हो। मैं यहाँ भी मांग करता हूँ कि वैसे इंसान को फांसी की सज़ा हो, और नहीं तो फिर सरेआम रोड पे रखा जाए, और यहाँ की बिहार की जनता, सीतामढ़ी की जनता यह फैसला करेगी उसके साथ क्या होगा। तो हम यही मांग करते रहे हैं, या यहाँ के सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि इनका जो घर की जो स्थिति देख रहे हैं, घर की स्थिति बद से बदतर है, और इस गांव के, इस पंचायत के में एक भी घर बिहार सरकार की योजना नहीं पहुंची है। आखिर कहाँ पे करप्शन है, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, एसडीओ लेवल पे हो, ज़िला प्रशासन लेवल पे हो, कहीं ना कहीं करप्शन है। क्योंकि ये इतना पिछड़ा ये गांव बना हुआ है, एक भी बस्ती में एक भी के पास सरकारी योजना के तहत घर नहीं मिला है। कहाँ मुखिया करप्शन कर रहा है, विधायक करप्शन कर रहा है,
ज़िला प्रशासन करप्शन कर रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तत्काल इन पीड़ित परिवार को घर मुहैया करानी चाहिए। और सबसे दूसरा इश्यूज़ है कि SIT की जो जांच हुई या हो रही है, क्या ज़िला प्रशासन कर रही है, नहीं कर रही है। मैं आज ज़िलाधिकारी से भी बात करूंगा और बात करके मैं उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा कि इसमें अभी तक ज़िला प्रशासन की तरफ से क्या तब्दीली हुई है, क्या इस पे रद्द-ए-अमल तैयार किया है। और साथ साथ मैं पटना भी जाऊंगा इंशाल्लाह। शाम में पटना में भी DG साहब से कोशिश करूंगा कि हमने WhatsApp से तो अवगत कराई है, मिल के भी मैं बात करूंगा। जहां तक हो मैं इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा। और दिल्ली में भी आवाज़ मैं दिल्ली रहता हूं, तो मैं चाहूँगा, कोशिश करूंगा कि आवाज़ सिर्फ बिहार तक ही सीमित ना होकर, सीतामढ़ी तक सीमित ना होकर आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाएँ। और यहाँ के आवाम से भी आपको कह रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म से किसी जात से ताल्लुक़ रखते हो, यहाँ पे बच्ची का कत्ल हुआ है। अब वो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ, और उस बच्ची के अगर उसकी बच्ची होती तो वो क्या करते? क्या उस परिवार को बचाते, या उस परिवार को ये सोचते कि हमारी जात हमारे बरादर का है? तो इसमें इंसानियत के नाते सब समाज को मैं आग्रह करता हूँ कि आप आइए और इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे उतरिए और इंसाफ दिलाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल होके आपकी बच्ची के साथ हो सकता है। तो इंसाफ दिलाने के लिए हम सबको जात से हटकर, क्योंकि यह बहुत लोगों में है कि भाई इस कास्ट की बच्ची है तो इस कास्ट की बच्ची नहीं। मैंने दलित बच्ची के लिए भी आवाज़ उठाई थी। बिहार में कुटनी में जो हुआ, दलित बच्ची के परिवार से मैं मिला और आवाज़ मैंने बुलंद की। और मैं आज अल्पसंख्यक के बच्ची के साथ हुआ है तो मैं इसमें भी आवाज़ बुलंद करने आया हूँ। और जो हमें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को भी, मैं बाईजू जी को भी मैं WhatsApp के माध्यम से अवगत कराऊंगा, क्योंकि मैंने उनको वो वीडियो भेज चुका हूं। और लेकिन उन्होंने कहा था कि आप जाइएगा तो मुझे WhatsApp कीजिएगा, डिटेल्स भेजिएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है। राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष, मैंने उनसे भी कल बातचीत की है। जो भी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार के लोग हैं, मैं तत्काल सबसे बात कर रहा हूँ और करके आया हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बस बच्ची के परिवार को, बच्ची को इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की लापरवाही, और कहाँ गई जो नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि अल्पसंख्यक की सुरक्षा, अल्पसंख्यक की हितैषी है, तो वो कहाँ गई? वो उनका आयोग कहाँ गया? उनका अल्पसंख्यक आयोग कहाँ है? भाई इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं एक्टिव है? तो इसीलिए मैं अल्पसंख्यक आयोग से भी मांग करता हूँ, नीतीश कुमार जी से भी मांग करता हूँ कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें। नहीं तो इसका आंदोलन पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समाज रोड पर उतर के इस मांग को मजबूती से उठाएगा इंशाल्लाह। जो ये दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद जो है बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या कर दी गई, इस मामले में सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर के वर्तमान जो विधायक हैं पंकज मिश्रा, वो भी अभी बच्ची के परिजनों से नहीं मिले हैं। और सीतामढ़ी के सांसद जो है देवेश चंद्र ठाकुर, वो भी इस मामले में अभी तक बच्ची के परिजनों से मुलाकात तक करने नहीं आए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये बहुत अफसोस की बात है कि एक विधायक, जनप्रतिनिधि सबका होता है, वो किसी समाज, किसी जात का नहीं होता है। अगर उनके क्षेत्र में, उसके इलाके में अगर किसी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो इंसानियत के नाते उनको आना चाहिए और इस पर मदद करनी चाहिए। क्योंकि बिहार के अंदर जो एक मेंटालिटी बनी हुई है, हम तो पूरे देश में घूमते हैं, खास कि इस बिहार की जब सरजमी पे आते हैं तो इस मेंटालिटी बनी है कि अल्पसंख्यक की बच्ची है तो अल्पसंख्यक का नेता बात उठाए। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। इंसानियत के नाते पंकज मिश्रा जी विधायक हैं, मेरी उनसे अच्छी बातचीत है दिल्ली, पटना में, और मैं उनसे भी अभी टेलीफोन करूँगा, अवगत कराऊँगा। देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा और उनको कहूंगा कि भाई इंसानियत आपकी कहाँ गई? भाई सबसे बड़ी बात है कि आपकी ज़िला में, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में एक बच्ची का कत्ल हुआ है, बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, बच्ची को तरपा के मारा गया है, गर्दन तोड़ी गई है, तो उसमें आपकी इंसानियत कहाँ गई? जब आप मंच पे खड़े होते हैं तो इंसानियत की बात करते हैं, जब मंच पे खड़े होते हैं तो बिहार की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब मंच पे खड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे क्या इंसान, ये यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के क्षेत्र के लोग क्या ये दूसरे कंट्री के हैं, या दूसरे बांग्लादेश के हैं, या अफगानिस्तान के हैं? आपके क्षेत्र के, आपके राज्य में, आपके इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप उस परिवार से मिलने नहीं गए, तो क्या आपकी इंसानियत मर चुकी है? क्या आप जिंदा लाश बन चुके हैं? तो मैं बहुत अफसोस जाहिर कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अब विधायक बन जाते हैं लेकिन अपनी जनताओं से, अपनी इलाकों से जाके नहीं मिलते हैं। तो मैं अभी जाऊँ पटना में, विजय चौधरी जी हैं, मंत्री हैं, सरायरंजन से विधायक हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और जहाँ तक सरकार से सहयोग समर्थन मिले
कोशिश हमारी रहेगी कि सरकार से इससे सहयोग मिले, बच्ची के परिवार को घर मिले, जहाँ तक जो सरकार की योजना के तहत उनको चेक मिले। मैं तो 50 लाख की मांग करता हूँ इसके, लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम जो ताउन है उसको बिहार सरकार दे। अगर कुंडली में मिला है बच्ची के परिवार को तो यहाँ के परिवार को भी मिलना चाहिए। कुंडली में अगर घर मिला है तो यहाँ के परिवार को भी घर मिलना चाहिए। कुंडली में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिला कराया गया है तो यहाँ के परिवार को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब बिहार की जनता है, सब एक है। ये यहाँ पे जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं जाति भेदभाव से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सरकार इसको इंसाफ दिलाए। जहाँ तक इंसाफ की लड़ाई के लिए जहाँ तक लड़ना होगा मैं लड़ने के तैयार हूँ इंशाल्लाह। तो उनको भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि मीडिया में वो बोल रहे थे और आरजेडी के कुछ टीम भी खबर मुझे मिली कि आए थे। तेजस्वी यादव जी को भी आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का बड़ा वोट बैंक आरजेडी को देता रहा है। हम सब लोग देते रहे हैं, हमारे पूर्वज ने भी आरजेडी को दिया है। तो ये चीज़ें आरजेडी के नेताओं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी आना चाहिए। मनीष यादव जी को मैं बताऊंगा कि उनको जाना चाहिए इस इलाके में, ताकि लोगों में एक हिम्मत बढ़ेगा, लोगों में एक हौसला बढ़ेगा। वो मांग करेंगे तो ये मांग पूरी होगी इंशाल्लाह। तो हमारे नेता राजेश राम हो या राहुल गांधी जी हो, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, आवाज़ उठाएंगे। इस मामले को मैं अवगत कराऊंगा दिल्ली में भी, राहुल जी को भी और राजेश राम जी को भी, ताकि वहाँ, क्योंकि कुटनी का जो मामला हुआ था सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। और इस मामले में मुझे कहीं ना कहीं हाईकमान से ये कहा गया कि आप जाइए। मैं आया हूँ और मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि मैं बच्ची को इंसाफ दिलाने में इंशाल्लाह कामयाब रहूँगा।